अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है और उनके घन का योग जो है 408 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो माना एपी की 3 संख्याएं कौन कौन सी, तो a माइनस डी होगा, a और a प्लस डी है। ठीक है, 3 की बात करके यही मानेंगे प्रश्न से। क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग जो है 12 है, यानी कि a माइनस डी, a और a प्लस डी तीनों का जो योग है वह आपका 12 है। d से d तो कट जाएगा ना, 3a बराबर में 12, ये जाएगा भाग में, a बराबर 4 आ जाएगा, 12/3 4 आ जाएगा, a का वैल्यू 4 आ गया। अब कह रहा है, अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि इनके घनों का योग, यानी कि a माइनस डी का क्यूब प्लस a का क्यूब और प्लस a प्लस डी का क्यूब। ठीक है, इनके घनों का योग जो है 408 है। चलिए, तो a की जगह पे हम 4 रख देंगे ना, तो 4 माइनस डी का क्यूब और प्लस में 4 का क्यूब और प्लस में 4 प्लस डी का होल क्यूब बराबर में 408। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 4 का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b है ना, 4a स्क्वायर डी हो जाएगा, ये a है ये b है, और प्लस 3ab स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला होता है इसका। चलिए इसको भी, ये 4 का क्यूब है तो 4 का क्यूब रहने दो ना, अगले स्टेप में देखा जाएगा। इसको देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर बराबर में 408। देखो यहाँ देखो, माइनस का डी क्यूब, ये प्लस का डी क्यूब, यह माइनस का यह प्लस का कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 3 12, 12d स्क्वायर, यहाँ भी 12d स्क्वायर। यहाँ देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 4 का क्यूब होगा 64 ना, 4 का क्यूब 64, 64 और यहाँ भी 64, 3 64 है, तो 64 64 प्लस 64 यही ना होगा, 64 64 64 बराबर में 408। चलिए, तो यहाँ से 24d स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे कितना है, 4 3 12 1 और 6 3 18 19 192 बराबर में 408। समझ ना, आगे सॉल्व करते डी का वैल्यू आएगा, तो ये 192 के उधर ले जाएंगे घटाव में, तो 24d स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 408 माइनस 192, 24d स्क्वायर बराबर में हो जाएगा घटाव, तो यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 6 1 और यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 3 में से गया 2, 24 को ले जाएंगे भाग में, तो 216 और बटा में 24, तो आपका कितना आ जाएगा कट के, तो 24 से काटेंगे तो इसको कितना बार में कटेगा जी, 9 बार में कट जाएगा ना, हाँ 9 बार में कट जाएगा। स्क्वायर ले जाएंगे, रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लगेगा, यानी कि प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो डी का मान आ गया। तो यहाँ से भी 2 केस आते हैं। केस पहला ए का मान हमारा ऊपर निकला था 4 और डी का मान यहाँ से 3 ले लेते हैं प्लस का, देखे थे ना, ए का मान यहाँ पे 4 जो निकला उसको ले लिया और डी का मान एक बार प्लस का 3 ले लिया, एक बार माइनस का भी लेंगे। तो पहली संख्या, 3 संख्या है ना जी, पहली संख्या क्या है, a माइनस डी है, a माइनस डी यानी कि हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। दूसरी संख्या आपकी a है यानी कि 4 हो जाएगा। अच्छा, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या आपकी a प्लस डी है ना, यानी कि 4 प्लस 3 7। उसी तरह से केस दूसरा, a बराबर 4 और d बराबर माइनस का 3, तो पहली संख्या क्या है, a माइनस डी यानी कि 4 माइनस माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 7। दूसरी संख्या a यानी कि आपका 4। तीसरी संख्या a प्लस डी यानी कि 4 प्लस माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो यहां से आ गया 1 4 7 या 7 4 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर